सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मार्केट कल को क्या कर सकती है। ठीक है, कल का क्या सीन हो सकता है। अब देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कल को एक्सपायरी है अपने बैंक निफ्टी की, है ना। क्योंकि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट एनालाइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में हमने जैसे डिस्कस किया ही था कि पिछले हफ्ते में जो हमें कैंडल मिली है वो ऊपर से एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल है। ठीक है, ऊपर से काफ़ी बड़ी रिजेक्शन है ये। ठीक है, तो इसके नीचे जैसे ट्रेड होता तो वहाँ पे हम एक और रेड कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वीक की कैंडल जो है वो रेड ही क्लोज होनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर रेड कैंडल का प्रेशर रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, रेड कैंडल होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से अगर अब हम देखें तो एक तो ये है ना कि यहाँ से बाइंग आई थी, तो वहां तक ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है कैंडल। ठीक है, वहां तक इसने टच कर लिया। तो अभी यहाँ पे इतनी अगर अग्रेसिव बाइंग आई थी, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा वोलेटाइल करेगा, थोड़ा साइडवेज होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि वो नीचे ब्रेक डाउन करना है या फिर वहां से फिर से ऊपर जाकर थोड़ा इस जगह पे होल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से कर सकता है, या फिर वो ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएगा, इस जगह में आ जाएगा, नीचे वाली में। तो ये अब देखना होगा कि वो क्या करता है। लेकिन इस हफ्ते की कैंडल रेड क्लोज होनी चाहिए वैसे। बाकी देखते हैं। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि उसमें क्या सीन है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम व्यू बनाए तो सिंपल सी चीज है। ये देखो, यहाँ से फॉल हुआ। ठीक है, 2-3 दिन में फॉल हो गया और बहुत बड़ा गैप डाउन भी है बीच में इसके। तो अब ये नीचे जाकर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाकर बैठा है। ठीक है, तो अभी सिंपल सी इसमें जो अगर एनालाइज करके देखा जाए तो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके बीच में खुला तो ये बीच में ही दोबारा बीच में होल्ड कर सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ये रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है यहाँ कहीं का गैप फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर इस इनसाइड कैंडल जो छोटी सी इंडिसाइसिव कैंडल है, अगर इसके बीच में से ओपन होकर नीचे को ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये रिटेस्ट करके एक और फॉल भी कर सकता है, जो कि 47,000 राउंड नंबर के पास आ जाएगा, आ सकता है मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो ये सीन है। और अगर अच्छा, एक तो ये तो हो गया अगर इसके बीच में खुला साइडवेज। तो अगर ये डायरेक्ट ऊपर खुला यहाँ पे गैप अप, तो गैप अप खुलने में बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। मतलब इस रेजिस्टेंस जो है, जो इस दिन की क्लोजिंग है रेड कैंडल की, यहाँ से पहले नहीं पहुंचना चाहिए यहाँ तक। यहाँ थोड़ा सा गैप खुले और रिटेस्ट करने आए नीचे को, फिर नीचे से रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर ये टारगेट मिलेगा। ठीक है, फिर वो ट्रेड प्लान हो सकता है। और अगर ये डायरेक्ट और बड़ा गैप डाउन खुल गया कहीं, अगर गैप डाउन खुला तो ये क्या करेगा, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पहले ऊपर को आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। इसी कैंडल का लो या इस कैंडल की क्लोजिंग के करीब यहाँ पे ऊपर को आएगा तो एक पुल बैक का ट्रेड हो सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से फिर से डाउन जाने की कोशिश करेगा तो फिर ये डाउन जा सकता है, और फिर एक डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड एक सेकंड हाफ में या दोपहर में एक और मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, बात यह है कि अगर हम इसको स्ट्रेच मानते हैं कि ये चलो स्ट्रेच होगा, 2-3 दिन बड़ा मूव हो चुका है और बड़ा फॉल हो गया, आज भी नीचे खुला। ठीक है, स्ट्रेच तो होगा, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए इतने मूव के बाद अब इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है जो कि होल्ड कर रहा है। ठीक है, होल्ड कैंडल है, और होल्ड कैंडल के बाद तो फिर इतना स्ट्रेच हम ज्यादातर ध्यान में रखते नहीं। थोड़ा सा हमें बैक ऑफ द माइंड भी ये रखना होता है कि ठीक है स्ट्रेच तो है, लेकिन इतना अग्रेसिव बाइंग तो प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ नहीं सेलर की तरफ से। बट फिर भी है कि यहाँ पे इनसाइड एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, जो कि होल्ड कैंडल है। तो इसके नीचे अगर जाता तो एक और फिर से ये और स्ट्रेच भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सीन है। तो इसको अब हम देखेंगे कि कैसे है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ओके, ये छोटे टाइम फ्रेम में अपना वही फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ। देखो, फिन निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया था, इसका भी थोड़ा देख ही लो। मैंने बताया था कि ये इसकी क्लोजिंग तक आ सकता है, तो उसकी क्लोजिंग के ऑलमोस्ट वहां तक आ गया। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ था और एक गैप तो जो था फिल कर दिया, और ये जो प्राइस 30 रुपए में ओपन हुआ था सॉरी 30 रुपए, 30-35 रुपए का लो था जो, वो पूरे 100 रुपए के करीब आकर क्लोज हुआ। तो बहुत अच्छे पॉइंट है ये, बहुत अच्छे। अगर आपने ये देखा होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसने इजीली गैप फिल कर दिया। तो मतलब थोड़ा साइडवेज होगा, बट लास्ट में मैंने बोला था कि सेकंड हाफ में स्पाइक देगा और फिर ये ऊपर जाकर टारगेट डन कर सकता है।
ठीक है। खैर अब हम और जगह चले गए एक्चुअली। अब भी इसको, अच्छा डेली चार्ट में हमने बैंक निफ्टी को देख लिया। अब इसी का मैं 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये लो, ये अपने पास 15 मिनट का चार्ट है इसका, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये अभी साइडवेज होकर खड़ा है, जैसे ये देखो, ये इसने एक साइडवेज जोन बना लिया, ठीक है, ये वाला साइडवेज जोन। अगर कल को यहाँ पे खुलता है साइडवेज, या इसके बीच में खुलता है या ऊपर खुलता है, तो ये यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, रीटेस्ट तक करके फिर एक ऊपर जाने की कोशिश, इस गैप को फिल करने की कोशिश। एक मिनट रुको, मैं पहले ना ये रेड जोन हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता रहेगा नहीं तो। ओके, अब देखो सिंपल सा ये सीन कि ये अपनी क्लोजिंग है लास्ट दिन की, पिछले दिन की, तो ये इतना भी गैप पेंडिंग है, ठीक है। तो ये इसने अभी साइडवेज जोन बनाया हुआ है, ये इसका एक साइडवेज जोन था जो इसने ऊपर को ब्रेकआउट करते हुए दिखाया है कि ऊपर को ब्रेक कर रहा है। थोड़ा सा इसको जूम कर लो, ठीक है। अभी इसमें ऊपर को इसने ब्रेकआउट करता हुआ दिखाया है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ना जूम और कर लेते ताकि कैंडल्स अच्छी से दिखने लग जाए। ओके, ये लो, ये अपना एक साइडवेज जोन था आज का, ठीक है, जहां इसके बीच में चल रहा था पूरे दिन से, और लास्ट में यहाँ नीचे से उठा और डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। कल को अगर ये यहाँ कहीं खुले ना साइडवेज और एक आध रिटेस्ट छोटा सा करे इस जगह को और फिर ये ऊपर की तरफ जाए, तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है इजीली, ठीक है। ये 47,800 के करीब का टारगेट होगा, ये इजीली मिल जाएगा। 200 पॉइंट के करीब है, तो मतलब बहुत बड़े टारगेट कल को नहीं रखने, कोई बहुत बड़ा ट्रेड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर ये साइडवेज खुले, इसके बीच में खुले और नीचे को ब्रेक डाउन करे, तो फिर एक छोटा सा रिटेस्ट की तरह करके फिर नीचे को फॉल भी कर सकता है, और नीचे को तो काफी स्पेस है इसके पास जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऊपर भी काफी गैप छोड़कर आया, तो गैप आज नहीं तो कल तो फिल तो करेगा, ठीक है। तो वो गैप फिल होने वाले हैं आगे चलकर। तो इस तरह का ये सीन है। अब आप देख लो, अगर इसके बीच में खुला और जब तक बीच में चल रहा है उसको चलने देना, उसको ब्रेक करके निकलने देना किसी साइड, फिर उसमें ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले हाफ में निकलेगा या सेकंड हाफ में निकलेगा, तो ये सिंपल सा ट्रेड है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसको हमें किस तरह से देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।